नमस्कार साथियों, दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, हो जाइए तैयार। इंडियन हिस्ट्री टेस्ट सीरीज 2 वैदिक या आर्य सभ्यता व संस्कृति के टॉप 50 क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी तैयार होना दोस्तों। उत्तरों के स्पष्टीकरण के साथ अंत तक जरूर देखना, क्वेश्चनों का स्तर बढ़ता जाएगा। हो जाओ तैयार मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे पढ़िए और उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। वैदिक काल या सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 5 भागों में। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? करो अपना मूल्यांकन। 5 सेकंड का समय है। आज आपको समय भी खूब मिलेगा साथियों। इसका सही आंसर होगा ए 2 भागों में, एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है और ये काम विंटर नित्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 वैदिक सभ्यता का स्वरूप बताओ कैसा है? ए नगरीय, बी शिकारी, सी ग्रामीण, डी कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है साथियों। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन छोटा बहुत है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा सी ग्रामीण, क्योंकि वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आर्यों का प्रिय उपयोगी पशु था, ये तो बता दोगे? देखो मुस्कुरा रहे हैं सभी। ए हाथी, बी घोड़ा, सी कुबड़दार बैल, डी कुत्ता। बताओ साथियों, आर्यों का प्रिय उपयोगी पशु था, कौन सा था साथियों? इसका सही आंसर होगा बी घोड़ा। घोड़ा कह दो या अश्व आर्यों का प्रिय उपयोगी पशु था, जबकि महत्वपूर्ण पशु गाय थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बताइए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चनों में गिनती होती है। निम्न में से प्राचीनतम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी ऋग्वेद। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 5 आर्यों का मूल स्थान मैक्स मुलर ने कहां बताया? ए तिब्बत प्रदेश, बी सप्त सैंधव प्रदेश, सी उत्तरी ध्रुव प्रदेश, डी मध्य एशिया प्रदेश। बताओ, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स मुलर ने क्या बताया था आर्यों का मूल स्थान? इसका सही आंसर होगा डी मध्य एशिया प्रदेश, जिसे बैक्टीरिया भी कहा गया है। यह सर्वमान्य सिद्धांत और सर्वाधिक प्रचलित मत है। क्वेश्चन नंबर 6 कृषि में खाद का प्रयोग प्रारंभ किस काल में हुआ था? बताओ साथियों। ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी पूर्व वैदिक काल में, डी उत्तर वैदिक काल में। बताओ साथियों, वैसे सोच लिया होगा सी और डी में होगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा वैदिक सभ्यता या संस्कृति है। बताओ इसका सही आंसर है डी उत्तर वैदिक काल में। हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण, आर्यों की भाषा थी। बताओ साथियों आर्यों की भाषा कौन सी थी? ए पाली, बी संस्कृत, सी भावचित्रात्मक, डी कोई नहीं थी, कि उनकी भाषा ही नहीं थी। बताओ साथियों, क्वेश्चन छोटे बहुत है लेकिन अति महत्वपूर्ण है। कहा जाता ना, जो जितना नाटा होता है वो उतना ही खोटा होता है। इसका सही आंसर है बी संस्कृत। याद रखना, आर्यों की कोई लिपि नहीं थी, जबकि भाषा संस्कृत थी। अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है? ए तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, बी कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ, सी सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, डी गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। बताओ सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण, क्योंकि ये वैदिक साहित्य में है ब्राह्मण ग्रंथ, ये तो तैयार करने ही होंगे। इसका सही आंसर होगा सी सतपथ। ये यजुर्वेद से संबंधित है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ किसी न किसी वेद से भी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 आर्यों का प्रमुख देवता था? देखो साथियों, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई तो खुश हो रही हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ जी, आते हैं कंपटीशनों में, खुश हो जाओ।
ए भगवान अग्नि, बी भगवान इंद्र, सी भगवान सूर्य, डी भगवान शिव। बताओ आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आईएएस के एग्जाम में भी पूछा हुआ है साथियों, गौर करो इस पे। इसका सही आंसर है बी भगवान इंद्र। आर्यों का प्रतापी राजा देव इंद्र था, जिसे पुरंदर भी कहा गया, इसे बलि का देवता भी कहा गया, और दूसरा अग्नि देवता था दूसरे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 10, श्रुति कहा जाता है? देखो कितने छोटे क्वेश्चन है। ए उपनिषद को, बी वेद को, सी ब्राह्मण ग्रंथ को, डी आरण्यक को। बताओ साथियों श्रुति कहा जाता है वैदिक साहित्य में किसको कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है आज। इसका आंसर है बी वेद को, क्योंकि ये देवताओं के द्वारा ऋषि मुनियों को सुनाए गए थे, इसलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। आज वाले क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, आगे देखना क्वेश्चनों का स्तर बढ़ता जाएगा। ए ब्रह्मचर्य आश्रम, बी गृहस्थ आश्रम, सी संन्यास आश्रम, डी वानप्रस्थ आश्रम। बताओ सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ आश्रम माना जाता है इनमें से कौन सा साथियों? आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं आपको, बताओ। इसका सही आंसर है बी गृहस्थ आश्रम। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इनका क्रम भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से असत्य है? ए वैदिक सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण था, बी आर्य लोहे का उपयोग करते थे, सी आर्यों की लिपि भाव चित्रात्मक, सी डी आर्यों का प्रिय व उपयोगी पशु घोड़ा था। इसमें से असत्य कौन सा है वह बताओ साथियों। अपना मूल्यांकन करो कि वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता आपके कितनी तैयार है। इसका सही आंसर है सी आर्यों की लिपि भाव चित्रात्मक थी। नहीं, गलत है, आर्यों की कोई लिपि नहीं थी, भाषा थी संस्कृत, भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता में सैंधव लोगों की लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 13, आर्यों की प्रमुख नदी थी। देखो कितना छोटा सा है, कई खुश हो रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। आर्यों की प्रमुख नदी थी, ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु, डी सरस्वती। बताओ आर्यों की प्रमुख नदी कौन सी थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार तो पेपर को तोड़ना है। इसका आंसर है सी सिंधु। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा उल्लेख 100 बार, सबसे पवित्र सरस्वती नदी थी, जिसे नदीतमा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक संस्कृति में सभा एवं समिति को प्रजापति जुड़वा पुत्री किस ब्राह्मण ग्रंथ में बताई गई है? ये क्वेश्चन भी कई बार आए। ए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, बी तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ में, सी गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, डी कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ में। बताओ ये बात किस में कही गई है? वैदिक सभ्यता का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों ये। इसका सही आंसर है ए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, और ये अथर्ववेद में भी कहा गई है ये बात, ये भी गौर कर लेना। अथर्ववेद में भी कई जगह मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 15, गोत्र प्रथा किस काल में शुरू हुई थी? बताओ मेरे साथियों। ए मुगल काल में, बी पूर्व वैदिक काल में, सी उत्तर वैदिक काल में, डी सैंधव काल में। आज तो क्या पता बी और सी में बताओगे, खुश हो रहे हो क्योंकि वैदिक सभ्यता ही टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में तो सभी टॉपिक होंगे मेरे साथियों। बताओ इसका आंसर क्या करोगे? आंसर होगा सी उत्तर वैदिक काल में। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में, इसी काल में गोत्र में विवाह न करने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक सभ्यता व संस्कृति के समय द्विज किसे कहा जाता था? ए शूद्र क्षेत्रीय ब्राह्मण को, बी क्षेत्रीय वैश्य शूद्र को, सी ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य को, डी ब्राह्मण वैश्य शूद्र को। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द्विज किसे कहा गया है? कई साथी देखो खुश हो रहे हैं कि आज तो सारे क्वेश्चन सही हो रही हैं जिन्होंने तैयारी की है साथियों। इसका सही आंसर है सी ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य को, क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता था इसलिए इन्हें द्विज कहा है, शूद्र नहीं है, इसमें याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 17 वैदिक साहित्य में क्रम से शामिल है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, करो इसको साथियों, बताओ कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर। ए 4 वेद ब्राह्मण ग्रंथ आरण्य उपनिषद वेदांग, बी चारों वेद आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद वेदांग, सी चारों वेद ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद वेदांग आरण्यक, डी ब्राह्मण ग्रंथ चारों वेद उपनिषद आरण्यक वेदांग। वैदिक साहित्य का क्रम बताइए, समय कम होगा आपके पास। आंसर होगा ए चारों वेद ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक उपनिषद वेदांग, ये वैदिक साहित्य का क्रम है, इसे तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बखान हुआ है, उसका क्या नाम है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी सिंधु। देखो लैंग्वेज बखान शब्द देखो, कहने के लिए सबसे ज्यादा बार प्रयोग हुआ है साथियों। देखो कमेंट बॉक्स में कितने जल्दी जल्दी उत्तर लिख रहे हैं साथी। हाँ जी एकदम सही है, इसका सही आंसर होगा डी सिंधु। सबसे महत्वपूर्ण नदी 100 बार उल्लेख हुआ है, बखान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता? 1 नंबर सीता, 2 नंबर पार्वती, 3 नंबर उषा, 4 नंबर अदिति। बताओ इसमें से किसका उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। अब ऑप्शन आपके सामने पढ़ो। ए केवल 1, बी में 1 और 2, सी में 1 2 4, डी में 2। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, लिखो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर साथियों। कैसा है क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है डी 2। केवल 2 का नहीं है, सरस्वती को नदी की देवी तथा बाद में विद्या की देवी माना गया है, पार्वती का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से असंगत है नदियों के नाम, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो नदियों के प्राचीन नाम है उनको तो तैयार कर ही लेना साथियों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ए व्यास, विपाशा, बी झेलम वितस्ता, सी चिनाव सदानीरा, डी गोमती गोमल। अब बताओ इनमें से असंगत कौन सा है? जो वर्तमान नाम दे रखा है, एक तरफ तो नदियों के, एक तरफ प्राचीन नाम है, ये जरूर तैयार कर लेना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसी में आप सतलज का भी तैयार कर सकते हो, इसी में आप गंडक का, घग्गर का, इनका भी तैयार कर सकते हो। सभी नदियों के तैयार कर लेना, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर है सी चिनाव सदानीरा। सदानीरा याद रखना गंडक नदी का नाम है, चिनाव का तो अस्किनी का नाम था, चिनाव का नाम अस्किनी था। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए सावित्री, बी लीलावती, सी लोपामुद्रा, डी गार्गी। क्या पहली बार देखा है क्या ये क्वेश्चन? बहुत बार पूछा हुआ है आईएएस के अंदर। बताओ ऐसी जिसके वेदों में मंत्रों की रचना की है। आंसर होगा सी लोपामुद्रा ने, ये ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेद में मंत्रों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 22 सृष्टि की रचना का उल्लेख करने वाला नासदीय सूक्त है, कहां पे है बताइए? ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी अथर्ववेद में, डी कंठ उपनिषद में। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। सृष्टि की रचना का उल्लेख करने वाला नासदीय सूक्त है, किस में है साथियों? बताओ। देखो कुछ गलत बता रहे हैं, कुछ सही बता रही हैं साथियों। अपना मूल्यांकन करो कि वैदिक सभ्यता कितनी तैयार है। जहां भारतीय इतिहास होगा वहां वैदिक आर्य सभ्यता और संस्कृति जरूर होगा ये टॉपिक। इसका सही आंसर है ए ऋग्वेद में, ये सबसे प्राचीन वेद है। गौर करना इस बात पे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 ऋग्वेद में गंगा नदी का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ए 1 बार, बी 3 बार, सी 100 बार, डी 5 बार। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन है कितना महत्वपूर्ण है, कितना गुड है, इसे जरूर तैयार करो। बताओ इसका आंसर क्या होगा, समय है आपके पास साथियों, बताओ उत्तर। इसका सही आंसर है ए 1 बार। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है, यमुना का 3 बार, सिंधु का 100 बार।
क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से गलत कथन बताना है। ए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। बी, आर्य मूलतः प्रकृति के उपासक थे एवं बहुदेववादी थे। सी, वैदिक आर्य ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं के उपासक थे। डी में आर्य मूर्ति पूजक नहीं थे, यज्ञ करते थे, जैसे कि राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेघ, जो कि सबसे कठिन और कठोर यज्ञ माना जाता है। अश्वमेघ महत्वपूर्ण यज्ञ है, ये बात भी नोट कर लेना। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? निम्न में से गलत कथन बताना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, करो अपना मूल्यांकन। इसका सही आंसर सी, वैदिक आर्य ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं के उपासक थे। नहीं, वैदिक आर्य इंद्र अग्नि वरुण के उपासक थे, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25, वैदिक सभ्यता में आर्यों की सबसे छोटी इकाई था। बताओ राजनीतिक इकाई छोटी क्या थी? ए, ग्राम, बी, जन, सी, विश्व, डी, कुल। वैदिक सभ्यता में आर्यों की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई था। कौन था साथियों? क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, है लेकिन अति महत्वपूर्ण। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए, ग्राम। ग्राम, विश्व, जन। जन सर्वोच्च था, और ये क्रम भी याद रख लेना, ग्राम, विश्व और जन। क्वेश्चन नंबर 26, वैदिक सभ्यता में आर्यों में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? ए, पर्दा प्रथा, बी, सती प्रथा, सी, दहेज प्रथा, डी, विधवा विवाह। हाँ जी, बताओ वैदिक सभ्यता में आर्यों में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं साथियों, गौर करो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है सी, दहेज प्रथा। दास प्रथा भी प्रचलित थी, लेकिन याद रखना दहेज प्रथा भी थी उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान बताया था। ए, उत्तरी ध्रुव प्रदेश, बी, तिब्बत प्रदेश, सी, सप्त सैंधव प्रदेश, डी, मध्य एशिया प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्यों के मूल स्थान को लेकर के विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, अलग अलग बताया है। इनको जरूर तैयार कर लेना। बताओ तिलक ने कहां बताया? इसका आंसर होगा ए, उत्तरी ध्रुव प्रदेश, जिसे आर्कटिक प्रदेश कहा जाता है। तिब्बत दयानंद सरस्वती ने, मध्य एशिया मैक्स मुलर ने बताया था। गौर करना इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर वैदिक काल में कौन सी संस्था नष्ट हो गई थी? थी नहीं, बताओ। 1 नंबर है सभा, 2 नंबर है समिति, 3 नंबर है विदत। ये 3 संस्थाएं थी वैदिक काल में, लेकिन बताओ उत्तर वैदिक में कौन सी नहीं थी? ए, 1 नंबर, बी, 2, 3, सी में केवल 3, डी में 1, 2, 3। बताओ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभा, समिति और विद्वत उस समय की संस्थाएं मानी गई है, इन्हें जरूर तैयार करना। सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, विद्वत का 122 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, ये भी नोट कर लेना। इसका आंसर बताओ प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 3। ये प्राचीन संस्था थी, विद्वत को नष्ट कर दिया उत्तर वैदिक काल में, जबकि उन दोनों में महिलाएं भी होती थी, विद्वत में नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 29, पंच महायज्ञ में श्रेष्ठ माना जाता है। पंच महायज्ञ में श्रेष्ठ 5 महायज्ञ माने गए हैं वैदिक साहित्य में। ए, देवयज्ञ, बी, पितृयज्ञ, सी, भूत यज्ञ, डी, मनुष्य यज्ञ। बताओ इसका क्वेश्चन क्या होगा? वैदिक साहित्य तो जरूर तैयार कर लेना, वैदिक सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका सही आंसर होगा डी, मनुष्य यज्ञ। इसे नृ यज्ञ भी कहते हैं। एक ब्रह्म यज्ञ भी होता है, तो 5 हो गए, ये तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30, 16 धार्मिक संस्कारों में सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना जाता है। ए, विवाह, बी, अंत्येष्टि, सी, उपनयन, डी, विद्यारंभ। बताओ 16 संस्कारों में महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? अब देखो साथियों, कितने जल्दी जल्दी बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं। साथियों गौर करो ऐसे क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर होगा सी, उपनयन। ये 11वां संस्कार होता है, पहला गर्भाधान और अंतिम 16वां अंत्येष्टि होता है। क्वेश्चन नंबर 31, सप्त सैंधव नदी में शामिल नहीं है। ए, सतलज, बी, व्यास, सी, गोमती, डी, झेलम। सप्त सैंधव नदियों के नाम जरूर तैयार
करो साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा। मेरा एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, आप तक ज्यादा से ज्यादा मैटर पहुंचाना और आपकी सफलता सुनिश्चित करना। इसका सही आंसर है सी, गोमती, सिंधु, सरस्वती, व्यास, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, ये सप्त सिंधु नदियां कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से गलत कथन बताइए। ए, आर्यों के मकान घास फूस तथा बांस के कच्चे बने थे। बी, वैदिक आर्यों की सभ्यता वाणिज्य प्रधान व्यापार प्रधान थी। सी, वैदिक समाज पितृस्तात्मक समाज प्रधान था। डी, वैदिक आर्य इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवता के उपासक थे। इसमें गलत कथन बताओ, इन चारों ऑप्शनों में कौन सा गलत है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पढ़ो प्यारे विद्यार्थियों और इसका उत्तर बताओ क्या होगा। अपना मूल्यांकन करो। मान लिया तो हार है और ठान ली तो जीत है, और इस बार तो जीत ही ठाननी है। साथियों गौर करो, अच्छी तैयारी, सॉलिड तैयारी के साथ मैदान में उतरना है और पेपर को फाड़ देना है, तोड़ देना है। क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बी, वैदिक आर्यों की सभ्यता वाणिज्य प्रधान व्यापार प्रधान थी, नहीं ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी। गौर करो, अति महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से असंगत है। ए, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल। बी, योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि। सी, न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम। डी, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता बादरायण। बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैच करना भी आ जाता है, सुमेलित है सुमेलित भी आ जाता है, कथन कारण में भी आ जाता है। जो हमारे षड दर्शन है ना, उनके प्रणेता तैयार करो। इसका सही आंसर है डी, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता बादरायण नहीं, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कर्णाद या उलुक है। क्वेश्चन नंबर 34, चार पुरुषार्थों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ए, धर्म को। बी, अर्थ को। सी, काम को। डी, मोक्ष को। बताओ, जो हमारे चार पुरुषार्थ है ना, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। सभी की सर्वश्रेष्ठ बातें जरूर तैयार कर लेना, चाहे विवाह हो, संस्कार हो, चाहे आश्रम हो, चाहे पुरुषार्थ हो। इसका आंसर होगा डी, मोक्ष। और चार पुरुषार्थ है क्रम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पहले, अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया या रचना की। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है ये। ए, कपिल मुनि ने। बी, पतंजलि ने। सी, वशिष्ठ मुनि ने। डी, विश्वामित्र ने। बताओ, गायत्री मंत्र का संकलन या रचना किसने की थी साथियों। बताओ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, विश्वामित्र ने। सविता की उपासना गायत्री मंत्र के रूप में की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों और उत्तर बताइए क्या होगा इसका। वैदिक देवकुल में किस देवता को मानव रूप में सर्वाधिक प्रकट किया गया है। ए, वरुण को। बी, इंद्र को। सी, अग्नि को। डी, विष्णु को। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन, वैदिक देवकुल में किस देवता को मानव रूप में सर्वाधिक प्रकट किया गया है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास और अपना मूल्यांकन करो साथियों। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, इंद्र को। आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी, कुल 33। आकाश देवता 11, अंतरिक्ष के 11, पृथ्वी के 11। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, गोप वैदिक युग की किस राजनीतिक इकाई का अधिकारी था। बताओ, गोप किसका था। ए, ग्राम का। बी, विश्व का। सी, जन का। डी, राष्ट्र का। गोप जो अधिकारी था वो किस इकाई का था। ऐसे क्वेश्चन भी बना दिए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटे हैं लेकिन है महत्वपूर्ण। इसका सही आंसर है सी, जन का। विश्व का विश्वपति, ग्राम का ग्रामीण और परिवार का गृहपति होता था। यह भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38, ऋग्वेद काल में वस्तुओं के विनिमय का आधार बताओ क्या था। ए, सोना। बी, चांदी। सी, घोड़ा। डी, गाय। छोटा क्वेश्चन लेकिन है महत्वपूर्ण। ऐसे क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं वैदिक सभ्यता से। ऋग्वेद काल में वस्तुओं के विनिमय का आधार क्या था साथियों। बताओ इसका आंसर।
इसका आंसर होगा डी गाय। गाय मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, गाय की गणना संपत्ति के रूप में की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 39, आर्यों के सामाजिक जीवन की विशेषता नहीं थी। ए, आर्यों का परिवार संयुक्त था। बी, आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। सी, सामाजिक भेदभाव नहीं, जाति प्रथा नहीं थी। डी, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। बताओ, आर्यों के सामाजिक जीवन की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी? सही उत्तर बताओ। इनके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन याद करना। इसका सही आंसर है डी, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। नहीं, गलत है। नहीं, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और कई विदुषी महिलाएं भी थी। क्वेश्चन नंबर 40, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि? बताओ। ए, ऋषि मुनियों ने इन्हें सीधे ईश्वर से सुना था। बी, सुन सुनकर इन्हें लिपिबद्ध किया गया था। सी, लिपिकारों ने ऋषियों से सुना था। डी, इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। बताओ, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कारण क्या है इसका? बताओ साथियों, आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? मजे आ रहे हैं ना साथियों? करो, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, ऋषि मुनियों ने इन्हें सीधे ईश्वर से सुना, इसलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद के समय में आर्यों का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? ए, यमुना और सतलज नदी के मध्य। बी, गंगा और सिंधु नदी के मध्य। सी, गंगा और सरस्वती नदी के मध्य। डी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य। बताओ, जो प्राचीनतम ग्रंथ, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद के समय में आर्यों का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ था साथियों? बताओ इसका आंसर। देखो, कई तो मुस्कुरा रहे हैं मेरे साथी कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है। बहुत ही बढ़िया बात है जी। इसका सही आंसर है बी, गंगा और सिंधु नदी के मध्य रहा करते थे आर्य, उनका निवास क्षेत्र यहीं पे था साथियों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से एक गलत कथन बताइए। ए, उत्तर वैदिक काल में पुत्र की तुलना में पुत्री का स्थान निम्न माना जाने लगा था। बी, उत्तर वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ और गोत्र प्रथा अस्तित्व में आई थी। सी, उत्तर वैदिक काल में कृषि में खाद का प्रयोग आरंभ हुआ, हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा गया। डी, उत्तर वैदिक काल में तीनों संस्थाएं कार्य करती थी, सभा, समिति और विद्वत। बताओ, इसमें से गलत कौन सा है? चारों ही लाइनें अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन एक लाइन गलत है साथियों। बताओ, आज वाले क्वेश्चन करके इंटरेस्ट तो आ रहा है ना? नॉलेज बढ़ रहा होगा साथियों का, अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे। इसका सही आंसर होगा डी, उत्तर वैदिक काल में तीनों संस्थाएं कार्य करती थी, सभा, समिति और विद्वत नहीं, दो ही संस्थाएं थी साथियों। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से वेदांग में नहीं है। बताओ, वेदांग में कौन सा नहीं है? ए, शिक्षा। बी, कल्प। सी, व्याकरण। डी, शिल्प। बता देता हूं साथियों, वेदांग में 6 है। बताओ, उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है उन 6 में? बताओ साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपना भारतीय इतिहास का ये दूसरा टेस्ट सीरीज चल रहा है। इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता के टॉप 50 क्वेश्चन देखे थे साथियों। इसका सही आंसर है डी, शिल्प। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये वेदांग है 6, इन्हें तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से सत्य कथन है। ए, आर्य मूर्ति पूजक नहीं थे, यह बहुदेववादी थी। बी, आर्यों का प्रतापी राजा देव अग्नि था जिसके 250 सूक्त थे। सी, आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी, कुल 11 थे। आर्यों ने अग्नि को पुरंदर किलों को तोड़ने वाला बताया है। निम्न में से सत्य कथन बताना है। ये चीज जरूर नोट किया करो, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। एक नहीं जो आता ना, उसको भी गौर किया करो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था की भी टेस्ट सीरीज चल रही है प्रत्येक सोमवार को, उसको भी जरूर देखा करो, क्योंकि जीके तैयार करना है तो राजनीति, इतिहास, भूगोल सभी तैयार करने हैं साथियों। इसका आंसर है ए, आर्य मूर्ति पूजक नहीं थे, यह बहुदेववादी थे। ये बात सही है और तीनों गलत है। अग्नि नहीं, इंद्र था, 250 नहीं 200 ही सूक्त थे। 11 देवता नहीं 33 थे। पुरंदर अग्नि को नहीं, इंद्र को कहा है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी पूर्व वैदिक आर्यों की विशेषता नहीं है? ये देखो आ गया ना, नहीं आपके सामने
अब इसको बताओ उत्तर क्या होगा। ए वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, बी वे गाहे से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, सी वे तांबे और आधुनिक हल के उपयोग से परिचित थे, डी वे अश्व रथों और कांसे के उपयोग से परिचित थे। बताओ कौन सी विशेषता आर्यों की नहीं थी साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर क्या होगा मेरे लाडलो, बताओ। इसका सही आंसर होगा ए वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, नहीं थे, लोहे की जानकारी नहीं थी आर्यों को। गौर करना अति महत्वपूर्ण बात है ये। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस वैदिक देवता का आह्वान एशिया माइनर के बोगज कुई अभिलेख में मिलता है। ये क्वेश्चन एक बार आईएएस में पूछा हुआ है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए रुद्र मरुत पुष्ण भग, बी में इंद्र सूर्य विष्णु, सी में इंद्र रुद्र सोम, डी में इंद्र नासते मित्र वरुण। कई दोस्तों ने तो पहली बार देखा होगा इस क्वेश्चन को कि कैसे करें। हाँ जी, कई बार हार्ड क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों। भारतीय राज्यव्यवस्था इस बार टेस्ट संविधान की विशेषता होगी, प्रस्तावना मूल अधिकार तत्व और कर्तव्य होंगे। इसका आंसर होगा डी इंद्र नासते मित्र और वरुण। इनका एशिया माइनर के जो बोगुज कोई अभिलेख है उसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47, ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन से निम्नलिखित कथन सही है। एक नंबर उनमें हिमवंत और मंजुवत का उल्लेख है, दो में उनमें भौतिक शब्द जैसे आर्यवत और दक्षिणतय का उल्लेख है, तीन में उनमें उल्लेखित अधिकांश नदियां यमुना एवं गंगा के पश्चिम के क्षेत्र में बहती है, चार उनमें कुरु पांचाल एवं इक्ष्वाकु राजवंशों का उल्लेख है। अब बताओ ऑप्शन छांट करके, समय हो सकता है कम है साथियों आपके पास। इसका सही आंसर है बी एक और तीन। हिमवंत और मंजुवत का भी उल्लेख है, और याद रखना नदी यमुना एवं गंगा के पश्चिम क्षेत्र में बहती थी उस समय सभी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से असंगत है। ए आयुर्वेद औषधि, बी शिल्पवेद मूर्तिकला, सी गंधर्व वेद संगीत, डी धनुर्वेद वशीकरण। बताओ असंगत, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा भी आता है कि इधर वाले चारों उपवेद हैं, वेदों के भी उपवेद माने जाते हैं, तो उनका विषय बताओ साथियों। इसका सही आंसर होगा डी धनुर्वेद वशीकरण। ये असंगत है क्यों, धनुर्वेद युद्ध से संबंधित है साथियों। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से एक असत्य कथन है। ए सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया, बी पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था, सी ऋग्वेद काल के दौरान संयुक्त परिवार और कृषि की जानकारी नहीं थी, डी उपनिषद वैदिक कालीन दार्शनिक ग्रंथ है। बताओ एक असत्य है, चारों ही बातें महत्वपूर्ण है, नोट करो और बताओ इसमें असत्य। आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे साथियों, बस एक ही क्वेश्चन है, अब तो जी तोड़ मेहनत करो, जो कमी रह गई उसे दूर करो, वैदिक सभ्यता आर्य संस्कृति को तैयार करो भारतीय इतिहास की दृष्टि से। महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका सही आंसर है सी ऋग्वेद काल के दौरान संयुक्त परिवार और कृषि की जानकारी नहीं, जाति की जानकारी नहीं थी। गौर करना ये बात गलत है, जो सी में है वह। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ वेद है, एक तरफ उनके प्रमुख विषय प्रावधान क्या उसके अंदर। एक नंबर है ऋग्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, दो नंबर यजुर्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं, तीन नंबर है सामवेद मंत्र तंत्र एवं वशीकरण, चार नंबर है अथर्ववेद संगीतमय स्रोत। बताओ इनका मैच करो सामने, और नीचे ऑप्शन है। समय हो सकता है कम होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करो साथियों, ऐसे क्वेश्चन भी तो इतिहास में बनाए जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन है साथियों, करो जोर लगाओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। कई साथी देख रही हैं, सोच रही हैं, सुन रही हैं, लेकिन उत्तर नहीं बता रहे, क्यों उनके बस की बात नहीं है ऐसे क्वेश्चनों का उत्तर निकालना। और साथियों अगला हमारा टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल, मौर्य युग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ए, जो कि एक में बी होगा, दो में ए होगा, तीन में डी होगा, चार में सी होगा। ये मैच होगा साथियों, इसको जरूर तैयार करना। क्लियर है। आज वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना साथियों।
और इसके साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करना, जो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस बात पर शर्म मत करना, आपका मूल्यांकन हुआ है, उस एग्जाम में एकदम सही करना। आज गलत हो गए तो टेंशन में मत आना साथियों, अभी भी समय है, तैयारी करो अच्छी मजबूती के साथ, हमें सफलता प्राप्त करनी है। अगले बुधवार को हमारा टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल की महत्वपूर्ण बातें होंगी साथियों। तो इसी के साथ विदा लेता हूं। आज वाला टेस्ट कैसा लगा इसे शेयर जरूर करना, आपका सहयोग जरूरी है।